हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मेसी फर्स्ट ईयर का बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। तो फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स हम इसको पढ़ेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ फ्यूज़न ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी भारत में फार्मेसी का उद्गम कैसे हुआ, भारत में फार्मेसी आया कैसे, कौन लाया इसको, यानी इसका हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। यानी आज़ादी से पहले और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले फार्मेसी जो है भारत में कैसे आया। ठीक है, इसका उद्गम कैसे हुआ भारत में, इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है द एलोपैथिक सिस्टम कम्स इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स। यानी एलोपैथ जो आया, जो एलोपैथ एक दवा का विधि है। एलोपैथ आयुर्वेद, तीन तरीके से दवाई भारत में होती हैं। भारत में तीन तरीके से दवाइयाँ पाई जाती हैं। एक होता है एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ। तो यहाँ बात हो रही है एलोपैथ की। तो द एलोपैथ सिस्टम कम्स इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, यानी जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनके द्वारा भारत में एलोपैथ आया। नंबर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बिफोर 1940 ऑल द ड्रग्स इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप, यानी कि 1940 से पहले सभी ड्रग्स जो हैं या जो औषधियाँ हैं वो यूरोप से इंपोर्ट की जाती थी, यानी बाहर से भारत में लाई जाती थी। यूरोप से भारत में लाई जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ादी से पहले औषधियाँ कहाँ से लाई जाती थी। तो इसका आंसर होगा यूरोप से लाई जाती थी। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1901 में जो है, यानी 1901 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। 1901 में, हालांकि 1940 से पहले भारत में जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो गई थी, लेकिन जो कच्चा माल था वो जो है यूरोप से ही लाया जाता था। तो 1901 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बंगाल केमिकल्स, यानी पहला जो भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो इस्टेब्लिश्ड हुई, वो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता में। अब इसको स्थापित किसने किया? आचार्य पीसी राय ने। किसने? आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की 1901 में। इम्पॉर्टेंट डेट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चौथा पॉइंट देखिए, 1907 में एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स एट बड़ौदा, यानी बड़ौदा में जो है एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स एट बड़ौदा में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1907 में बाई टी के गुज्जर साहब ने जो है ये बड़ौदा में इसकी स्थापना की 1907 में। अब देखिए, अब बात करते हैं देयर वाइज सम प्रॉब्लम इन द ड्रग। ये जो पूरा ड्रग सिस्टम था उसमें बहुत सी विषमताएं थीं या बहुत सी समस्याएं थीं। ठीक है, ये देखिए डिफेक्टिव, पहली जिसमें समस्या थी ये डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो दवाई का जो मैन्युफैक्चर होता था उसमें किसी भी तरीके का मतलब कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, किस मात्रा में कितनी केमिकल को मिलाया जाए, क्या कैसे किया जाए, सारी व्यवस्थाएं अनियमितताएं थीं। यानी कि जो डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसकी बनावट में बहुत डिफेक्टिव था। इन्फीरियर क्वालिटी डम्प्ड, यानी कि ऐसी दवाइयों का एक मतलब
डंप्ड होता था, जिसमें इन्फीरियर क्वालिटी थी, मतलब कोई क्वालिटी ही नहीं थी, बहुत ख़राब क्वालिटी की दवाइयाँ यहाँ बनती थी, जिससे लोग बीमार भी होते थे, लोग मर भी जाते थे। तमाम तरीके की अनियमितताएं दवाओं में उस समय थीं। ठीक है, ये देखिए, ये नुकसानदायक दवाएं भी बनती थीं। ठीक है, ये नुकसानदायक भी दवाई बनती थीं। अनफुलफिल्ड मैन, यानी कि जो सेल्समैन थे, दवाइयों के जो सेल्समैन थे, उनके अंदर कोई अनक्वालिफाइड थे, उनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं था। कुल मिला कि ये दवा का व्यापार जो है बहुत ख़राब चल रहा था आज़ादी से पहले। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आफ्टर सम डेंजरस कंडीशन में जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 इस्टेब्लिश्ड ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट काउंसिल R.N. चोपड़ा। ठीक है, आफ्टर सम डेंजरस कंडीशन, यानी दवाइयों की जो इतनी अनियमितता थी, इसको देखते हुए भारत सरकार जो है उसमें उन्होंने 19 अगस्त 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की। किसके चेयरमैनशिप में? लेट काउंसिल R.N. चोपड़ा के साहब के चेयरमैनशिप में जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1930 में हुई। ठीक है, फिर 1931 में ये जो कमेटी बनी R.N. चोपड़ा जी के द्वारा, ये अपनी रिपोर्ट पेश किए। 1931 में ये जो कमेटी बनी तो जांच हुई, कमेटी ने जांच किया इन R.N. चोपड़ा के अंडर में। उसके बाद जो है 1931 में जांच की रिपोर्ट पेश की गई। तो R.N. चोपड़ा जी ने जो 1931 में जो है R.N. चोपड़ा जी की कमेटी के बाद 1931 में जब रिपोर्ट पेश की गई, तो उन्हें ये आवश्यकता लगा कि फार्मेसी को जो है एक एजुकेशन के रूप में डेवलप करना चाहिए, यानी इसे बच्चों को ये दवा और उससे संबंधित चीज़ों का या उनके रख रखाव का, वितरण का आदि का एक एजुकेशन के रूप में इनको एक शिक्षा दी जाए, उनको ये सब उचित जानकारियाँ एक एजुकेशन के माध्यम से दी जाए। तो उसी क्रम में द एजुकेशन ऑफ फार्मेसी इज स्टार्टेड बाय M.L. श्रॉफ, यानी महादेवा लाल श्रॉफ जी के द्वारा BHU में जो है 1935 में फार्मेसी की शिक्षा का प्रावधान लाया गया। M.L. श्रॉफ, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नाम हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाएगा और ये सन पूछा जाएगा। यानी भारत में फार्मेसी की पढ़ाई की शुरुआत कब और किसने की थी? तो यानी आप उत्तर देंगे कि भारत में फार्मेसी को एजुकेशन में शामिल करने के लिए M.L. श्रॉफ जी ने, महादेवलाल श्रॉफ जी ने यूनिवर्सिटी लेवल पर BHU में प्रोग्राम शुरू किया था सन 1935 में। फिर उसके बाद ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1940, यानी 1940 में फिर ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन स्थापित हुई। उसके बाद सन 1940 में यानी 1940 में ड्रग बिल पास हुआ। ड्रग बिल पास हुआ, उसके बाद ये ड्रग एक्ट का रूप ले लिया। अब इस एक्ट में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया? देखिए, इंपोर्ट, इसके लिए नियम कानून बनाया गया। मैन्युफैक्चरिंग, आप निर्माण कैसे करते हैं दवा का, इसके लिए उचित कानून बनाया गया। सेल के लिए यानी वितरण के लिए, वितरण के लिए, ठीक है, आयात के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन माने, सेल माने व्यापार के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण के लिए। इसको वितरण एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है वितरण के लिए। इसके लिए 1940 में ड्रग बिल एक्ट पास हुआ जो बाद में जाके ड्रग एक्ट बन गया। देखिए,
इसी के अंतर्गत DTAB, यानी कि ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है और एग्जिट एग्ज़ाम के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पक्का है पूछा जाएगा। ठीक है, DTAB इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। 1941 में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई। CDL यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कलकत्ता, CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में बनी। ये दोनों चीज़ यानी DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और CDL, ये दोनों शब्द आप याद रखिए, ये दोनों पूछा जाएगा और इसको याद रखिए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कलकत्ता। फिर 1945 में जो है ये सब जो ड्रग बिल, ड्रग एक्ट, ये सब कंबाइन करके 1945 में फार्मेसी बिल लाया गया। 1945 में फार्मेसी बिल लाया गया। और अब अंत में हम बताते हैं, ये देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछेगा, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इसको नोट कर लीजिए। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कौन है? महादेवा लाल सराफ। महादेवा लाल सराफ। इनका बर्न कहाँ हुआ था, ये कहाँ, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? 6 मार्च यानी 6 मार्च को इन दरभंगा बिहार में जो है 6 मार्च को इनका जन्म हुआ था। महादेवा लाल सराफ, जो कि फार्मेसी के फादर कहे जाते हैं भारत में। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।